वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा थाईलैंड से कंबोडिया जाने का। क्या है, कैसे क्या क्या तरीक़ाकार होता है कि थाईलैंड से अगर कोई कंबोडिया जाना चाहता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे क्या एंट्री मिलती है या नहीं मिलती। आज की ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक लाजमी देखिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बावक्त पहुंचती रहे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आइए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो आज का जो है मेरा एक्सपीरियंस वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैं पहुँच गया हूँ मोचित बस टर्मिनल है बैंकॉक का। तो मैंने अभी यहाँ से कंबोडिया के लिए बस लेनी थी। तो यहाँ पे आके पता चला है कि यहाँ से जो डायरेक्ट है वो बस कंबोडिया के लिए नहीं जाएगी। यहाँ का एक सिटी है नया जक एक बहुत ही करीब तरीन जो इलाका है इसका कंबोडिया बॉर्डर का, वहाँ तक वो मुझे लेके जाएंगे। अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपनी बस का। 11:50 पे बस जो है वो यहाँ से जाएगी। तो मैं साथ साथ आपको अपडेट करता रहूँगा। जब बस आएगी तो मैं फिर आपको बताता हूँ। अभी मैं इस टर्मिनल पे हूँ, वेटिंग कर रहा हूँ अपनी बस के आने का। 11:50 पे बस चलेगी। अभी तकरीबन 10:45 हो चुके हैं। तकरीबन आधा घंटा अभी बाकी है। तो लेट्स वेट फॉर द बस। इतना मैं आपको यहाँ का टर्मिनल दिखाता हूँ। बस स्टेशन है। यहाँ पे मेरी वैन आएगी 78 नंबर पे। 78 नंबर पे हमने जाना है और अभी मैं वेट करूँगा। बस आने वाली है, तकरीबन 15 मिनट बाकी हैं। तो जैसे ही बस आएगी फिर तो यहाँ से हमारा सफ़र जो है वो आगाज़ हमारा हो चुका था। तो 11:50 जो है 11:30 पे सॉरी हमारी बस निकली थी और जो थी शाम को तकरीबन 4:30 बजे या 5 बजे के करीब जो है हम अनाया जक पहुँच जाएंगे, जो बॉर्डर एरिया है। तो वहाँ से आगे मुझे बस जो है अपनी वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बस है ये बॉर्डर पे इस थाईलैंड में ही उतार देगी। वहाँ पे फिर चेक पोस्ट आती है जहाँ से हमें अपना जो है इमिग्रेशन क्लियर करनी पड़ती है। और इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद जब दूसरी साइड पे हम जाते हैं तो वहाँ से भी इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आगे फिर इस तरह से टर्मिनल एक बना होता है। तो वहाँ से हमें जो है कंबोडिया में एंट्री होने के बाद ही वहाँ से आगे की बस हमें अलग से करवानी पड़ेगी। तो ये कुछ सर्विस है जो है रोड जो हैं वो काफ़ी क्लीन होते हैं इनके इस तरह से। तो ये रास्ते में जो है वो स्टॉप करते जाते हैं। ये उनका एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे जब गैस ये डलवाते हैं ये सीएनजी पे थी बस। तो ये जब फिलिंग करवाते हैं तो पैसेंजर्स को नीचे उतारते हैं और 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक होता है ताकि जिन्होंने वॉशरूम वगैरह जाना हो जाए। वहाँ से फिर दोबारा से जो है हमारी बात चली थी। तकरीबन हमारा 6 घंटे का स्टे था, तो हर 2 घंटे के बाद ये एक दफ़ा लाजमी ही
किसी न किसी पम्प पे लाजमी तौर पे ये ब्रेक लगाते हैं ताकि जिन्होंने वॉशरूम वगैरह जाना हो तो वो हो आएँ। रास्ते में जो मैंने सोचा कि व्यूज़ जो हैं वो कैप्चर करने की ट्राई करूँ। तो ये विलेज टाइप एरिया था, साइड एरिया पड़ जाता है बैंकॉक से काफ़ी दूर था जो बॉर्डर एरिया है। तो रास्ते में जो छोटे-छोटे जो चेक पॉइंट्स आते हैं तो उस पे मैंने जो है ये व्यूज़ कैप्चर किए हैं। तो ये थाईलैंड यूनिवर्सिटी है। थाईलैंड की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और बहुत ही खूबसूरत इलाके के अंदर थाईलैंड की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आके स्टडी करते हैं। तो इस एरियाज़ के अंदर ज़्यादातर जो है वो डेकोरेशन पीसेस ही बनते हैं। ये दूसरा हमारा स्टॉप आ गया था तो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत दूसरा स्टॉप भी था। यहाँ पे भी 15 मिनट के लिए इन्होंने स्टे किया। तो यहाँ पे जिन्होंने खाना खाना था उन्होंने खाना खाया, जिन्होंने वॉशरूम जाना था वॉशरूम गए। तो यहाँ पे एक कैंटीन टाइप बनी हुई थी। तो जिन्होंने यानी कि खाना वगैरह नूडल्स वगैरह यहाँ पे बन रहे थे तो जिन्होंने खाना वगैरह खाना था वो खाना वगैरह यहाँ से आके तो फिर ने आगे सफ़र स्टार्ट किया। तो यहाँ से जो जब हमारी बस निकली तो आगे जो है फिर विलेज एरिया एक से होते हुए जो है नेक्स्ट स्टॉप पे हमारी जो अनाया जैक का जो स्टॉप था वहाँ पे हम जो है वहाँ पे उसने बस ने उतार दिया। तो यहाँ पे रास्ते में ही एक चेक पोस्ट भी आती है, वहाँ से आपका पासपोर्ट वगैरह चेक किया जाता है। आर्मी जो होती है इनकी वो चेक करती है, जो उनके लोकल होते हैं उनसे आईडी कार्ड और जो इंटरनेशनल होते हैं ट्रैवलर होते हैं उनसे उनका पासपोर्ट चेक किया जाता है। तो उसके बाद जो है वो हमारा लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन आ जाती है जो थाईलैंड से थाईलैंड का जो बॉर्डर होता है उस वहाँ पे हमें उतार देती है। तो रास्ते में चेक पोस्ट होती है। चेक पोस्ट से तकरीबन जो होता है बस का स्टॉप होता है वो 200 मीटर की दूरी पे होता है या हार्डली 100 मीटर की दूरी पे होगा। तो ये फाइनली हमारा स्टॉप आ चुका था। यहाँ पे हमें उन्होंने उतारा गया। तो यहाँ से जो है इधर भी एक टर्मिनल बना होता है जिससे जो है आप कंबोडिया की बस भी ले सकते हैं। तो कंबोडिया की यहाँ से थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती है क्योंकि वो इधर से पहले आपको चेक पोस्ट से होके गुज़रना पड़ता है। यहाँ पे जो इमिग्रेशन है वहाँ से आपको क्लियर करवा के फिर दूसरी तरफ जब जाएंगे वहाँ से ये बस आपको पिक करती है। तो मैंने सोचा था कि यहाँ से बस लेने के बजाय मैं डायरेक्ट जो है दूसरी तरफ अपनी जाके बस लूँगा। तो यहाँ से मैं पैदल ही जो है वो अपनी डेस्टिनेशन स्टार्ट की है। तो ये सामने बिल्कुल कंबोडिया जो है थाईलैंड की इमिग्रेशन का था। ये साथ में बिल्डिंग KFC वगैरह यहाँ पे आपको एक्सचेंज मिल जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो स्कैमर्स भी मौजूद होते हैं जो आपको आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि आपको बॉर्डर क्लियर करवा देंगे या जो भी जैसे भी है, आप यहाँ से बच के रहना है। तो आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है, किसी के बातों में नहीं आना, अपना मुंह ध्यान जाएं और जो भी है इनको इग्नोर करें। तो वो आपके पीछे पड़ जाते हैं कि हमसे जो है वो आप डील करें, हम आपको बॉर्डर जो है पार करवाते हैं। लेकिन आपने उन पे कॉन्सन्ट्रेट नहीं करना, आपने सीधा ही जाना होता है। तो फाइनली मैं इस डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ। तो यहाँ से आगे जो है वो कैमरा अलाउ नहीं होता। तो इसमें एक जगह मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने एंट्री करनी होती है। एक छोटी सी ऐसे जालियाँ लगी होती हैं साइडों पे, उसमें से आपने गुजर के आगे जाना होता है। जब आप इमिग्रेशन एरिया के अंदर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे कैमरास अलाउ नहीं होते। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा था कि ये हम यहाँ से इंटर होके बिल्कुल सामने जो है वो एक इमिग्रेशन नीचे थी, एक ऊपर थी। आपने ऊपर वाली इमिग्रेशन में जाना है, वो इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए है, जो लोकल के लिए है वो नीचे ही होती है। तो यहाँ पे काफ़ी शॉप्स वगैरह होती हैं इसके अंदर भी, जालियों के अंदर भी, कि यहाँ से आपने कोई चीज़ शॉपिंग करनी हो
तो यहाँ पे ये सॉन्ग्स गा रहा है और सॉन्ग्स गा के जो है वो मांग रहा है। ये जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवलर भी थे और नेशनल ट्रैवलर भी थे जो कंबोडिया जाना चाह रहे थे। तो यहाँ से आगे जो है वो कैमरा वाला नहीं था, तो मैं यहाँ से कैमरा बंद करने लगा हूँ। आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा कि क्या बना। वो वीडियो को आपने देख लिया है। तो वहाँ से जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि जब मैं इमिग्रेशन पे इंटर हुआ तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी वहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई थी दो। तो एक ने जब पासपोर्ट देखा तो उसने अपने सीनियर ऑफिसर के पास गई जो उससे हायर लेवल पे थी। तो उसको जाकर उसने डिस्कस किया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उस पे ये ट्रैवल करने यहाँ पे आ गया है। तो वो उसने मुझे एक साइड पे बुला लिया, उनका एक अलग से सेपरेट रूम बना हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके उसने पूछा, काफ़ी रूड हो गई पहले तो, कि आप क्यों आए हो और क्यों आप यहाँ से जाना चाह रहे हो, आप ने फ़्लाइट क्यों नहीं बुक करवाई, आप बाय रोड क्यों जा रहे हो। तो मैंने उसको रीज़न ये दी कि फ़्लाइट जो है वो काफ़ी महंगी पड़ रही थी और मैं वीडियोस बनाता हूँ। मैं एक चीप जो है वो अपना ट्रैवल प्लान कर रहा था और मैं ये एक्सपीरियंस अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता था। तो इसलिए मैं बाय रोड जो है वो जाना चाह रहा हूँ। तो उसने सेकंड क्वेश्चन मुझसे ये किया कि वहाँ पे आपने होटल बुक करवाया है। होटल जो था वो मैंने जो कंफर्मेशन नहीं की थी, मैंने जस्ट बुकिंग डाली हुई थी। तो वो देख के वो और ज़्यादा रूड हो गई और कहने लगे कि आप इसी टाइम वापस जाएंगे अपनी अगर आप कंबोडिया जाना चाहते हैं तो फ़्लाइट बुक करें और फ़्लाइट के ज़रिए से आप जाएं। तो जैसे मैं आगे क्वेश्चन करने ही लगा था, उसने कहा आपको मैंने एक दफ़ा बोल दिया है कि आप वापस जाएं और अपना एयरपोर्ट एयरपोर्ट के थ्रू आप कंबोडिया जाएंगे। तो मैंने मज़ीद उससे बहस नहीं की, मैं कहा फ़ायदा भी नहीं है, वो सुनना ही नहीं चाह रहे थे। तो मैं उसे फ़ौरन ही मैं बस स्टैंड की तरफ गया, क्योंकि वहाँ से जो 8 बजे के बाद जो बसेस थी वो बैंकॉक की नहीं मिलती थी। वहाँ से जो है वो मैं मूव हुआ, तो दोबारा जाके जब इंटर हुआ मैं बस टर्मिनल में, तो बस टर्मिनल में जो 2 बसेस ही थी जो लास्ट बची थी, उनके पास पैसेंजर नहीं थे। एक मैं था और एक ओल्ड लेडी थी लोकल, वो बैंकॉक जाना चाहती थी। तो हम 2 पैसेंजर थे, तो हमें हमसे उन्होंने किराया ले लिया और हमें वेटिंग के लिए उन्होंने बिठा दिया कि अभी कुछ पैसेंजर मज़ीद आएँगे तो हम आगे जाएँगे। लेकिन 1 घंटा गुज़र चुका था, वहाँ से मज़ीद कोई पैसेंजर नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया कि पीछे बस जो थी उसको हमें रेफ़र कर दिया और खुद जो है वो चला गया। तो वहाँ से मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ऐसा ना हो कि ये भी ऐसे ही करे, इसको पैसेंजर ना मिले तो ये हमें यहीं पे छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि वहाँ पे जो था स्टे करना बहुत ही मुश्किल था, रात गुजारना। और वहाँ से उससे पहले मैं अपनी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी वो बुक कर चुका था। जो फ़्लाइट थी अगर वो मुझे ना मिलती तो मेरा ये टिकट भी ज़ाया हो जाता और आगे जो कंबोडिया से मेरा सिंगापुर का टिकट था वो भी ज़ाया हो जाना था, वो प्लान भी ज़ाया हो जाता, होटल बुक किए हुए थे वो ज़ाया हो जाते। तो मैं काफ़ी परेशानी में आ गया था कि अब क्या होगा अगर हमें इस बस ने ना ये बस ना ले गई। तो अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि वहाँ से फिर 2 पैसेंजर्स और आए और उनको भी उन्होंने जो है वो पैसे उनसे ले लिए किराया वगैरह और उनको भी हमारे साथ बिठा दिया। तो उन्होंने फिर 8 बजे तक का वेट किया। 8 बजे जब बॉर्डर बंद हो गया, क्योंकि जो कंबोडिया से थाईलैंड में पैसेंजर्स आते थे तो उनको वो लेके बैंकॉक में जाते थे। तो वहाँ से जब बॉर्डर क्लोज़ हो गया तो उनको पता चल गया अब कोई पैसेंजर नहीं आएगा। तो उन्होंने फाइनली जो है वो डिसीज़न लिया कि हम 4 पैसे। तो फाइनली उन्होंने बस को जो स्टार्ट किया और वहाँ से वापसी की तरफ उन्होंने सफ़र जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो आगे रास्ते में क्या हुआ कि तकरीबन रात के साढ़े 12 बजे उन्होंने हमें जो है वो बैंकॉक एयरपोर्ट के करीब मैंने उनको बोला कि मुझे यहीं पे उतार दें। वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था एयरपोर्ट। तो उस स्टॉप पे मैं वहाँ से उतर गया। तो जैसे उन्होंने मुझे एयरपोर्ट के करीब उतारा, वहाँ से मैंने ग्रैब के ज़रिए बाइकिया को बुक किया और बाइक वाले ने जो है 50 बाट जो है वो मुझसे चार्ज किए और मुझे एयरपोर्ट के ऊपर ड्रॉप कर दिया।
तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो एयरपोर्ट पे तकरीबन बहुत सारे पैसेंजर जो थे वो सीट्स के ऊपर ही सोए हुए थे। तो मैं भी वहीं पे जाके बैठ गया और वहीं पे बैठ के मैंने नेक्स्ट प्लान किया। फ़्लाइट जो थी मैंने उधर बस टर्मिनल पे ही बुक कर ली थी और मुझे सुबह की बस जो फ़्लाइट मिल थी और 3 दिन जो थे वहाँ पे फ़्लाइट ऑप्शन मौजूद ही नहीं था। तो मुझे मजबूरी में थोड़ी कॉस्टली भी पड़ी और मैंने जो अपनी फ़्लाइट जो थी वो वहाँ से बुक की और फिर मैं रात को जब पहुँच गया था एयरपोर्ट पे मुझे में इतना सुकून ज़रूर हो गया था कि अब फाइनली सुबह मुझे फ़्लाइट तो मिल जाएगी। तो सुबह क्या होगा वो सुबह ही पता चलना था। तो मैंने रात को जो है वो अपना होटल बुक जो थे कंबोडिया के लिए वो पेड जो बुकिंग वो ख़रीद ली थी ताकि किसी भी किस्म की मुझे परेशानी मज़ीद ना फेस करनी पड़े। तो ट्रैवलिंग के दौरान इस बात का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है कि जो आपके होटल बुकिंग्स हैं वो पेड होनी चाहिए और जो आपकी टिकट्स हैं वो कंफर्म होनी चाहिए। कोई भी रिस्क जो है वो आपको काफ़ी मुश्किलात आपके लिए पैदा कर सकता है। तो आपने ऐसे रिस्क बिल्कुल नहीं लेने। आपने कंफर्म होटल बुकिंग कंफर्मेशन फ़्लाइट जो है वो अपने साथ लेके ट्रैवल करना है। तो फाइनली सुबह जो साढ़े 8 बजे की या साढ़े 8 बजे से 9 बजे की मेरी फ़्लाइट थी। तो 7 बजे जो इमिग्रेशन ओपन हो गई वहाँ पे उन्होंने मुझे इमिग्रेशन वालों ने काफ़ी टफ सवाल किए। वहाँ पे मेरा वीज़ा चेक करके जो थी वहाँ पे जो बोर्डिंग पे बैठे हुए थे उन्होंने मेरा वीज़ा काफ़ी वेरिफिकेशन के बाद मुझे बोर्डिंग कार्ड इशू किया। उस उन्होंने ही मुझसे जो है वो मनी भी शो मनी भी डिमांड की और जो बैंक कंबोडिया के लिए शो मनी थी वो $300 चाहिए होती थी। मेरे पास $900 थे मैंने उनको दिखाए। वो उन्होंने बोला कि हमें दें हम खुद काउंट करेंगे। तो मैंने उनको जब दिए उन्होंने मेरे सामने काउंट करके वो पैसे मुझे वापस कर दिए। तो वहाँ से फिर मुझे बोर्डिंग तो मिल चुकी थी और फिर जो नेक्स्ट कंबोडिया का जो था वो मैं आपको कंबोडिया पहुँच के बताऊँगा। तो आने वाली वीडियो तो जो है कंबोडिया की वो लाज़मी देखिए कि कंबोडिया मुझे एंट्री कैसे मिली और मिली भी या नहीं मिली। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।